नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी इन्फेक्शन के बारे में। टीएलसी इन्फेक्शन क्या है, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी कैसे बढ़ाएं, टीएलसी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, टीएलसी कम करने के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी बट आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप एक पेशेंट मरीज हैं, डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा टीएलसी इन्फेक्शन से संबंधित। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने हेल्थ का बहुत बचाव कर सकते हैं, टीएलसी से बच सकते हैं और टीएलसी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए हम बात करते हैं पूरा डिटेल्स में टीएलसी इन्फेक्शन के बारे में। हम यहाँ छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे, बड़े लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स के बारे में टीएलसी के। टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर के 11000 होती है। नॉर्मल रेंज छोटे बच्चों में भी सेम होती है, बड़े लोगों में भी सेम होती है। तो टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर के 11000 होती है। और टीएलसी का फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे ब्लड में एक प्रकार का एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, जिसे हम लोग स्टेमिना बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ एडल्ट लोगों के बारे में। टीएलसी हमारे ब्लड में पाया जाता है और टीएलसी बढ़ने पे भी बहुत अधिक दिक्कत होती है, टीएलसी घटने पर भी बहुत अधिक दिक्कत होती है। तो अगर किसी भी पेशेंट का टीएलसी बहुत बढ़ा हुआ है 40,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, तो उसको लक्षण कुछ दिखाई देंगे। तो पहला लक्षण है आपको लंग्स में दर्द होना, यानी कि फेफड़ों में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा की प्रॉब्लम, खांसी, कफ, कोल्ड, बलगम के साथ में आपको ब्लड आना, खून आना, इस तरह की दिक्कत होगी। आपको बहुत अधिक पूरे बॉडी में फैन होगा, दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, तेज फीवर होगा आपको, जिससे कि आपको मेडिसिन खाने के बाद में फिर भी तुरंत बुखार आ जाएगा। अगर आपको बुखार है और आप मेडिसिन लेते हैं पैरासीटामॉल, उसके खाने के बाद फिर आपको आधे घंटे के बाद तेज बुखार आ जाएगा। ये होता है इसके लक्षण टीएलसी इन्फेक्शन के, टीएलसी बढ़ने पे। ठीक है, और बहुत अधिक किसी प्रकार का कोई स्टोमक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, किडनी डिसीज, अदर कोई डिसीज अगर आपके बॉडी में भारी मात्रा में इन्फेक्शन है तो टीएलसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं। जो पहला टेस्ट है वो है सीबीसी विडाल टेस्ट। सीबीसी विडाल टेस्ट के साथ साथ में कभी कभी चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं डॉक्टर, या डॉक्टर को दिखाओगे तो आपको डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्राइब गाइड करेगा अच्छे से। ठीक, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में कुछ टेस्ट होते हैं, ये करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना इन टेस्ट के आपका ट्रीटमेंट लेना गलत है। ठीक है, टेस्ट सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद अगर आपकी टीएलसी बढ़ती है तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं वहाँ पर। ठीक, अगर आपको अपने डॉक्टर को नहीं दिखाना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर मान लीजिए कि आपने टेस्ट करवाया और आपकी टीएलसी बहुत अधिक है, बढ़ी है 25-30,000, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेडिकल के बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो मेडिसिन्स यूज की जाती हैं टीएलसी में। तो सबसे पहले हम लोग अगर टीएलसी बढ़ी हुई है तो यहाँ पर चलाते हैं जो मैनकाइंड कंपनी की मेडिसिन है, उसका नाम है सेफाकैंड 500 mg, जो कि इसका कंपोजिशन होता है C4 500, और ये बहुत अच्छी टेबलेट होती है। ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई हुई टेबलेट है और ये एक स्टिप में 10 टेबलेट होते हैं। 10 स्टिप का एक टेबलेट, एक पत्ता होता है, और ये 510 रुपये के आसपास में मेडिकल स्टोर पे, ओवरऑल मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टेबलेट है। तो इस सेफाकैंड टेबलेट को सुबह और शाम पेशेंट को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ देना होगा। पेशेंट को बहुत अधिक दिक्कत है, बॉडी में दर्द है, लंग्स में दर्द है, तो उसको जीरोडॉल पी सुबह और शाम देना होगा खाना खाने के बाद में। ठीक है, और जो कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर टेबलेट है, ये है जीरोडॉल पी या W650 सुबह शाम देना होगा। और TDS में भी कभी कभी देते हैं। और पेंटॉप DSR आपको सुबह और शाम देना होगा खाना खाने के बाद में। पेंटॉप DSR सुबह शाम खाना खाने के बाद में सुबह शाम दिया जाता है इसको, कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई एसिडिटी की समस्या ना बनने पाए, तेजाब ना बनने पाए। ठीक है, जो जिसका पेंटॉप DSR में पेंटॉप L आता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको दें। पेंटॉप L दें जिसका कंपोजिशन होता है लिबोसल्फराइड, ठीक है, रिलीज टेंस HCR। ठीक,
ये 3 मेडिसिनें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये पेशेंट को लगातार 1 हफ्ते तक सुबह शाम में दी जाएंगी। दूसरी टेबलेट है आपका एजिथ्रोमाइसिन एजी 500 के नाम से। इस टेबलेट को दिन में एक बार ओडी दिया जाता है, दिन में एक बार दोपहर में 1 हफ्ते तक देना है। इससे भी बहुत भयंकर से भयंकर वायरल इन्फेक्शन टीएलसी इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। इसको 1 हफ्ता देना, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा इंजेक्शन है मेरोपेनम 1 ग्राम इंजेक्शन, मेरो के नाम से आता है। मल्टीलस्टर कंपनी का बनाया हुआ इंजेक्शन है। इसकी एमआरपी 700 से 800 रुपये के आसपास में मिल जाएगी आपको। तो मेरोपेनम इंजेक्शन आपको सुबह और शाम लेना है। 100 ml एनएस में डाल करके आपको कैनुला बीगो सेट कराना है। डॉक्टर सेट करेगा आपका, या आप हॉस्पिटल में तो खुद सेट करेंगे। तो बीगो में आपको ड्रिप लगा करके ड्रिप में आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे, और डायरेक्ट बीगो में 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पेंटॉप आईवी सुबह शाम, एमिकासिन 500 mg सुबह शाम, और आपको सुबह शाम मेरोपेनम इंजेक्शन 100 ml एनएस में डाल के लगाया जाएगा। ये 3 प्रकार के वेरी मोस्ट इंजेक्शन है जो कि आपको लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये टेबलेट भी दी जाएंगी। कभी कभी एटीएलसी को मेंटेन करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स की कोई भी डॉक्टर्स आपको कैप्सूल टेबलेट दे सकते हैं, तो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ 88 गोल्ड को। ये डेली 1 बार लेता है ओडी रात में सोने के टाइम में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप यू कि उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।